नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में 4 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि ये तमाम जो दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस प्रकार से किया है ताकि जातीय समीकरण भी बनी रहे। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों गठबंधन ने सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रत्याशी चयन में इसका पूरा ख्याल रखा गया है ताकि जातीय समीकरण के रास्ते जो है वो चुनाव जीतने में कहीं कोई कमी न रह जाए। इलाके में जिन जिन जातियों का प्रभाव है, दोनों दलों ने उसी जाति से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तराड़ी को छोड़ अन्य 3 सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ऐसे में प्रभावी जातियों के वोटों का बिखराव रोकना दोनों गठबंधनों के लिए लगभग चुनौती है। सभी सीटों पर अन्य जातियां निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं इन दोनों गठबंधनों के अलावा प्रशांत किशोर भी तीसरा कोण बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं तराड़ी विधानसभा में भूमिहार और यादवों की बहुलता है। एक और जहां एनडीए के पूर्व विधायक विशाल प्रशांत भूमिहार जाति से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया से भाकपा माले ने राजू यादव पर दांव खेला है। बसपा ने यहां से सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर यादव वोट में सेंधमारी हुई तो एनडीए के लिए जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं रामगढ़ से दोनों दलों ने राजपूत को ही उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भाजपा के अशोक सिंह का मुकाबला राजद के अजीत कुमार सिंह से होना है। वहीं इस क्षेत्र में लंबे समय तक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह विधायक रहे हैं और उनके बेटे सुधाकर सिंह पिछली बार अशोक सिंह से मामूली वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार के होने वाले चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है देखने को मिली है कि एक दूसरे पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये है कि परिवारवाद का आरोप, कि भाई वंशवाद का आरोप, कि तमाम पार्टियां जो है वंश अपने अपने पिता पहले से राजनीति में हैं, वो अपने बेटे को उतार रहे हैं, कोई अपने बहू को उतार रही हैं। तो इस तरह का जो आरोप लग रहा है ये इस चुनाव में देखने को विशेषकर मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की बहू वो भी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि उनके नामों की जो है घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है। मीसा भारती से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि जीतन राम मांझी राजद पर अब तक सवाल उठाते रहे हैं, राजद में परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, तो क्या उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी। मीसा भारती ने पहले तो ये कहा कि जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, सीनियर हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि मीसा भारती ने एक तरह से कटाक्ष भी किया। उन्होंने जब मीडिया ने सवाल पूछा था तो मीसा भारती ने ये भी कह डाला कि वो तो बहू हैं ही नहीं, यानी कि एक तरह से कटाक्ष करते हुए मीसा भारती ने कहा। लेकिन परिवारवाद का जो आरोप है इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में, वो देखने को मिला है। हालांकि एक और भी चीज़ें जो वायरल हो रही है वो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीटें चाहे कम जीते लेकिन परिवारवाद नहीं होगा, पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा या वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये चर्चा राजनीतिक गलियारे में जो है जोर पकड़ रही है। लेकिन तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं वंशवाद या जातिवाद से घिरता हुआ नजर आ रहा है। मजबूरी भी है तमाम पार्टियों की, क्योंकि सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार को जिताना है। जातीय समीकरण होती है, क्षेत्र में जो वोटर को लुभाने की कवायद होती है कि आखिर किसी भी तरह से अपने उम्मीदवार को उस क्षेत्र से जिताना है। तो ऐसे में परिवारवाद हाशिए पर हो जाते हैं। जातिवाद की जो बात होती है कि हमारी पार्टी किसी भी जाति को विशेष को लेकर के आगे नहीं है, तो वो भी ये चीज़ें जो है हाशिए पर हो जाती है। और वंशवाद का जो बात होता है कि तमाम जो आरोप लगते रहे हैं तमाम पार्टियों पर, कोई इसमें एक पार्टी नहीं है जिस पर कि वंशवाद का आरोप लगता हो, कोई एक पार्टी नहीं है जिस पर कि जातिवाद का आरोप लगता रहा हो, या कोई एक पार्टी नहीं है बिहार में जिस पर कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा हो। ये तमाम पार्टियों में है और तमाम नेता के पास जो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दे पर जो है कह सकते हैं कि सभी पार्टी
का एक ही जो इशारा है वो ये है कि किसी भी तरह से बिहार विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, उसमें उन्हें जीत चाहिए और उसके लिए तमाम जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, तमाम जो बातें हैं वो अलग है, तमाम जो रस्साकसी है वो अलग है, लेकिन चुनाव में उन्हें जीत चाहिए और इसको लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी रस्साकसी कर रही है और जोर आजमाइश में लगी हुई है। वाद विवाद का दौर भी चल रहा है, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच एक मुद्दा जो अलग से दिखाई दे रहा है वो है कि कहीं ना कहीं इस बार का जो उपचुनाव है क्या वो त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि जनसुराज प्रशांत किशोर के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है जनसुराज और उन्होंने भी जो है अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। अब कितने वोट आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये रिजल्ट के बाद होगा, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये फैसला होना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट तो है, तमाम पार्टियों के बीच में एक सुगबुगाहट है, एनडीए के बीच ये सुगबुगाहट है या इंडिया गठबंधन के बीच भी ये सुगबुगाहट है कि आखिर प्रशांत किशोर क्या वोट लाएंगे, वो किस पार्टी का वोट काटेंगे, किसके कैडर में सेंधमारी होगी, किसके वोट बैंक में सेंधमारी होगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही है तमाम पार्टियों के बीच, तमाम नेताओं के बीच, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सवाल करने पर तमाम पार्टी के नेता बसते रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठता रहा है कि आखिर सेंधमारी होगी। प्रशांत किशोर अगर सेंधमारी करते हैं इन तमाम जो 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, इसमें अगर प्रशांत किशोर सेंधमारी होती है, वोट तो आएंगे ही, लेकिन वो किसके वोट होंगे, किसके वोटर होंगे, इसको लेकर के सवाल भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर के तमाम पार्टी जो है जोर आजमाइश शुरू कर दी है, गतिविधि शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात वो ये है कि परिवारवाद, वंशवाद की जो बातें हो रही थी वो बातें बिल्कुल धराशायी हो गई है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।